नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। देखिए, दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक बेबाक बयान दे दी है। उन्होंने साइकिल बांटने से लेकर की 10,000 देने जैसी योजनाओं को अपर्याप्त बताते हुए पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने और बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस सामाजिक और प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की है। दरअसल आरजेडी नेता की जो बेटी रही यानी कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की सबसे मजबूत बेटी कही जाती हैं, क्योंकि जब भी वो बोलती हैं तो खुलकर बोलती हैं। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि केवल आर्थिक सहायता देना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि व्यवस्थागत और सामाजिक मुद्दों को हल नहीं किया जाता। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जोर दी है। योजनाओं की अपर्याप्तता पर सवाल। देखिए, उन्होंने कहा है कि लड़कियों को 10,000 देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के लिए अपर्याप्त है। उनके अनुसार सरकार और समाज का यह जो प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वे बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर रखते हुए। दूसरा, पितृसत्तात्मक और मानसिकता और सुरक्षित मायके का मुद्दा। रोहिणी आचार्य ने बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता का जिक्र किया है, जिसके लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने एक भावनात्मक और सशक्त मांग रखी है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। देखिए, उनका मानना है कि उस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह अनगिनत महिलाओं को एक भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य का यह बयान न केवल महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा बल्कि उनके सामाजिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षा के अधिकार पर एक गहरी बहस छेड़ता है। हाल ही में देखा गया था कि रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान रोहिणी आचार्य अपने भाई, अपने पिता की खूब तारीफें करती नजर आती थी और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी तक दान दिया। इसकी भी चर्चाएं खूब तेज होती है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद रोहिणी आचार्य अपने घर से बेदखल हो जाती हैं, जिसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहा था और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की वीडियो रोहिणी आचार्य और अन्य लोगों की आती रही इस विवादित बयान को लेकर। लेकिन इसके बाद रोहिणी आचार्य ने ये जो कदम उठाया है, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है, ये सीधे तौर पर उनके साथ हुए हालिया बेहाल को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया और सरकार से ऐसी अनुरोध की है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस पर कदम उठाती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।